सबसे पहले तो आप सभी को कार्तिक महीने की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। कार्तिक का महीना हम सभी भक्तों के लिए एक उत्सव की तरह होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक स्नान किस तरह से किया जाता है। कार्तिक स्नान करना बहुत ही ज़्यादा सरल है। बस इसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमें ठंडे पानी से नहाना होता है। जहाँ पर ये सुन करके, और कार्तिक के महीने में ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सुन करके है ना बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कार्तिक स्नान करना ही नहीं पसंद करते हैं। लेकिन आप इसका एक है ना उपचार कर सकते हैं कि आप है ना जैसे टंकी में बहुत ज़्यादा है ना ठंडा पानी रहता है, तो आप एक बाल्टी पानी है ना उठा करके अंदर अपने रूम में रख लीजिए। फिर वो पानी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर रहेगा, और उसके बाद में आप अगर नहाते हैं उस पानी से तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई भी ठंडा ज़्यादा नहीं लगेगा। बस पानी को गर्म नहीं करना होता है, क्योंकि गर्म पानी के अंदर कभी भी तीर्थों का जल जो होता है वो नहीं मिलाया जाता है। और कार्तिक स्नान जब हम करते हैं तो उसके अंदर हमें गंगा जल मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर कोई भी तीर्थ का जल, नदियों का जल, जो देव नदियाँ होती है, सप्त नदियाँ होती है, उनका जल हमें मिलाना होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि कार्तिक का स्नान जो होता है वो किस तरह से करना चाहिए। कार्तिक स्नान जो होता है, कार्तिक स्नान करने के लिए हमें सुबह के ना ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। वैसे शास्त्रों में ये वर्णन आया है कि हमें कार्तिक स्नान करते समय सुबह के ना तारों की छांव में उठना होता है, यानी कि चाहे एक या दो तारा ही निकला हुआ हो, लेकिन तारा निकला हुआ होना चाहिए, उस समय हमें उठना चाहिए। यानी कि आप 4 से 4:30 बजे के बीच में उठ सकते हैं। उठ करके स्नान आदि आपको करना होता है। स्नान करने से पहले आपको उस जो पानी होता है वो आपका ठंडा ही होना चाहिए। उसके अंदर आपको गंगा जल, यमुना जल या कोई भी सप्त नदी का आप जल उसके अंदर मिला सकते हैं। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि आपको किसी भी ना नदी, देव नदी में जा करके और आधा डूब करके और फिर स्नान करना चाहिए, लेकिन हम कहाँ ये सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमें घर बैठे ही हम ये कर सकते हैं कि हम ठंडे पानी के अंदर गंगा नदी का जल है, या फिर यमुना नदी का जल है, या कोई सी भी मंदोदरी नदी का जल है, इनमें से किसी भी नदी का जल मिला करके और आप स्नान कर सकते हैं। और जो स्नान करने का जल होता है उसके अंदर आपको काले तिल मिलाने होते हैं। और जो कार्तिक का महीना होता है उसके अंदर कुछ लोग है ना साबुन का यूज नहीं करते हैं, तो वो साबुन की जगह आंवले के चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी जो आंवले का चूर्ण होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब इस बीच में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब भी आप है ना कार्तिक स्नान कर रहे हैं, तो जैसे दोज की तिथि पड़ गई, सप्तमी की तिथि पड़ गई, या अष्टमी की तिथि पड़ गई, उसके बाद में नौमी की, दसवीं की, और उसके बाद में ना त्रयोदशी की, अमावस्या की, इन तिथियों पर आपको है ना काले तिल और आंवले का उपयोग नहीं करना है। सिर्फ गंगा जल मिला करके और फिर स्नान कर लेना है। और जो पहला दिन होता है, यानी कि जैसे कि कल पूर्णमासी है, तो पूर्णमासी वाले दिन जब आप स्नान करेंगे तो स्नान करने से पहले आपको संकल्प लेना जरूरी होता है कि आप है ना नहाने से पहले जो गंगा जल होता है उस जल को आपको लेकर के और फिर आपको भगवान से बोलना है कि हे भगवान, हे प्रभु, मेरा नाम ये है और मैं इस जगह से है ना इस संकल्प को ले रही हूँ, और है ना मेरे पति का नाम ये है, और मैं ना ये संकल्प है ना बहुत ही श्रद्धा के साथ में ये करना चाहती हूँ, और इस जो मैं ये संकल्प ले रही हूँ इसको पूर्ण करने में मेरी मदद करिएगा। इस तरह से कह करके, और मेरे पापों को नाश कीजिएगा, ऐसे कह करके आपको ये संकल्प लेना होता है। और उस जल को आप या तो अपने सर के ऊपर छोड़ दीजिए, या फिर आप जो आपका नहाने का पानी होता है उसके अंदर डाल करके और फिर आपको स्नान कर लेना होता है। स्नान करने के बाद में आपको स्वच्छ कपड़े पहनने होते हैं, आपको धुले हुए कपड़े पहनने होते हैं। नए कपड़े की नहीं कह रही हूँ आपको, मैं कह रही हूँ धुले हुए कपड़े होने चाहिए। यानी कि आपने अगर एक दिन पहले पहना या 1 घंटा पहले भी आपने कोई कपड़े पहने हुए हैं, कहीं गए हैं आपने 1 घंटा पहले वो 1 घंटे के लिए कपड़े पहने, वो कपड़े भी आपको नहीं पहनने, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। उनको कपड़े को पहनने के बाद में फिर आपका जो ये स्नान होता है वो पूर्ण होता है। आपको स्नान करने से पहले आपको सबसे पहले जो जल देवता होते हैं उनको प्रणाम करना है, उनसे आज्ञा लेनी है नहाने की, और कार्तिक मास में उनका साथ देने के लिए उनसे प्रार्थना करनी है। फिर उसके बाद में ना जिससे कि वो जो अपना जल है वो उसकी शीतलता को ना संतुलित बनाए रखे। तो इस तरह से आप अपने लिए नहीं, आप सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करिए कि भगवान, हे जल देवता, आप इस जल को है ना शीतल बनाए रखिए, ठीक बनाए रखिए, ताकि सभी भक्त जो है वो आसानी से नहा लें, है ना। इस तरह से आप प्रार्थना करिए। अगर आप है ना अपने लिए तो सोचते ही हैं सब, लेकिन अगर सबके बारे में सोच करके आप प्रार्थना करते हैं तो भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इससे आपको है ना कभी भी है ना जल से रिलेटेड कभी भी आपके जीवन में कभी भी कोई भी दुख नहीं आएगा। जल से रिलेटेड का मतलब होता है आपको मन से रिलेटेड, आपको रिश्तों से रिलेटेड कोई भी दुख या संकट, आपकी परेशानियां जो है आपके जीवन में नहीं आती हैं। तो आप है ना इस तरह से जो है आपको ये जो कार्तिक स्नान होता है वो करना होता है।
साथ ही साथ आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आपको प्याज है, लहसुन है, मदिरा है, ये कोई भी मादक चीज़ें हैं, इनका आपको सेवन नहीं करना है। साथ ही साथ आपको मसूर की दाल है, उड़द की दाल है, इनका यूज़ नहीं करना है। आपको अपने शरीर पर तेल नहीं लगाना है, कुछ लोग साबुन भी नहीं लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको संकल्प में बोलनी होंगी कि मैं इन चीज़ों का उपयोग नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो इस तरह से आपको ये संकल्प लेना होता है। और हाँ, जैसे ये जो मैंने चीज़ें बताई थी कि आपको आंवला है, काले तिल है और गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए, ये गृहस्थ लोगों के लिए है। लेकिन जो विधवाएं माताएं होती हैं, उनको है ना, तुलसा जी की जो जड़ होती है उसको आपको अपने जल के अंदर मिला करके और गंगा जल मिला करके और फिर स्नान करना होता है। तो राधे राधे, हरे कृष्णा।